प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 6.5 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। दूसरे प्रश्न में 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें ज्ञात है, यहाँ हम ये देखेंगे कि तीनों भुजाएं जो ज्ञात हैं उसमें सबसे बड़ी भुजा पे हम ध्यान देंगे 25 सेंटीमीटर, वह हमारी कर्ण की लंबाई होगी। और हम चेक करेंगे कि क्या पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। मान रखने पर देखते हैं 25 का वर्ग बराबर 24 का वर्ग धन 7 का वर्ग। अब इसे हम सरल करते हैं तो 25 में आपस में 2 बार गुणा होगा, तो इसे गुणा करके हम लिखेंगे 25 गुणित 25। 5 से यदि गुणा करते हैं तो 5 में 25, हासलाई 2, 5 दूनी 10 और 2 12। इस प्रकार से 125 प्राप्त होगा। और अब हम पहले इकाई अंक को छोड़ते हुए 2 का गुणा करेंगे तो 50 प्राप्त होगा। हम योग करेंगे तो हमें 625 प्राप्त हो जाता है। अब इसी प्रकार से 24 की घात 2 अर्थात 24 गुणित 24, 2 बार आपस में हम गुणा कर रहे हैं और हम इसको 4 का गुणा करके लिखेंगे। 4 चौक 16, हासलाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9। इकाई का अंक छोड़ेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2 चक्को 8 और 2 दूनी 4। अब योग करेंगे तो 6 9 8 17 और 4 और 1 5, 576 आ जाएगा। और इसके बाद हम 7 की घात 2 लिखेंगे, अर्थात 7 गुणित 7 बराबर 49। आप चाहें तो वर्ग याद कर सकते हैं, 1 से 30 तक डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसके बाद 625 दोनों पक्ष देख रहे हैं, यहाँ पे भी योग करने पर हमें 625 ही प्राप्त होता है, अर्थात दोनों पक्ष यहाँ पे बराबर है, जो कि सत्य है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब यदि हम प्रश्न क्रमांक 2 पर विचार करते हैं, जिसकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ज्ञात हैं, तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे कर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय यदि हम अप्लाई करते हैं तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। 8 की घात 2 लिखेंगे बराबर 6 की घात 2 धन 3 की घात 2। इस प्रकार से हम लिख लेते हैं और फिर इसे हम सरल करते हैं। देखते हैं कि क्या दोनों पक्ष बराबर प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे 8 की घात 2 अर्थात 8 गुणित 8 बराबर 8 या 64 और 6 की घात 2 अर्थात 36 और 3 तिया 9। इस प्रकार से हम योग कर देते हैं तो हमें दूसरे पक्ष में 36 और 9 45 प्राप्त होता है, जो कि 64 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं जो कि असत्य है, और अतः हम यह कहेंगे कि दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। आप बाकी के प्रश्न इसी प्रकार से सरल कर सकते हैं।